अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो बातें हम सुनते हैं वो जो चीजों को हम करते हैं वो सुनने में और करने में हमें दिक्कत आ जाती है। और कई बार गलती ये हो जाती है कि सुनते कुछ और है और कर कुछ और डालते हैं और रिजल्ट फिर कुछ और ही आ जाता है। तो आज ये सारी चीजों को क्लियर करने के लिए ही हम आगे की एक्टिविटीज करेंगे, आगे की बातें करेंगे। और अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, सेल्स के टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले हैं टीम के लिए भी और बिजनेसमैन लोगों के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, सेल्स जो है वो हमारे लिए क्या है, आर्ट है कि साइंस है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि आर्ट है, कला है? कितने लोग बोल रहे हैं कि साइंस है? कितने लोग बोल रहे हैं दोनों है? और कितने ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा ही किया? आपने थोड़ी करवा। आज हम इस चीजों को समझने वाले हैं कि जो सेल्स है वो एक्चुअल में देखने जाए, जिन लोगों ने बोला दोनों है, एक्चुअल में सेल्स जो है ना वो दोनों है। आर्ट भी है और साइंस भी। आर्ट का मतलब क्या होता है उस चीज को सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका मतलब क्या निकलता है। तो जो चीजों का नॉलेज अपने पास है सेल्स के अंदर और उस चीजों को हम करते कैसे हैं, तो वो क्या हो गई हमारी कलाकारी। क्योंकि सब बंदे की कलाकारी अलग है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, स्टेप। कौन से स्टेप में हम कर रहे हैं तो वो है साइंस। आर्ट सबके पास होता है, कलाकारी सबके पास होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को दिक्कत ये होता है कि उसका प्रिंसिपल क्या है ना वो बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें तबला बजाना है तो तबला बजाना जो है वो एक क्या है, कलाकारी है। लेकिन वही तबला बजाते हुए अगर हमें किसी को सिखाना है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, सामने वाला बंदा जो आया है अगर उसको हमने आज से थमा दिया कि ये ले तबला और तू बजा, तो वो कैसे बजाएगा और हम कैसे बजाएंगे। मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं कि जब हम सेल्स टीम को हायर करते हैं और जब हम अपने साथ लोगों को लेते हैं, हम उसको तबला थमा देते हैं और बोलते हैं जा मार्केट में बजा के आ। फिर होता क्या है, उसकी बज जाती है और वो अपनी बजवा के आता है, बोलता है હવે આપણાથી નહીં થાય। કેમ? માર્કેટમાં જાઉં છું, લોકોને મળું છું, પણ લોકો તરફથી રિસ્પોન્સ મળતો જ નથી। क्यों? क्योंकि हमने उसको वो चीज सिखाई नहीं है कि उसको बजाने के लिए उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कहां पर आप क्या डालोगे उससे क्या धुन निकलेगा, तो वो पता होना जरूरी है। उसी तरीके से आज के तारीख में जो हम बात करने वाले हैं किस तरीके से ये आर्ट है और किस तरीके से ये साइंस है, तो ये दोनों चीजों को समझे। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े। सेल्स का एक रेशियो निकल कर आया है और उस रेशियो के अंदर बताया गया है आज की दुनिया के अंदर सेल्स के अंदर कामयाब हुए लोग जो है वो खाली 2%। बाकी के 98% लोग ऐसे हैं कि जो सेल्स के अंदर एवरेज है। और आप लोगों को पता है कि ये 2% लोग कौन है, कि जो लोग सेल्स के बापू है, जिन लोगों ने सेल्स के अंदर महारती हासिल की हुई। ओके, और ओयो, ओके, और जियो, ओके, डीमार्ट। आप सब लोगों को थोड़ा कनेक्ट करूंगा। सेल्स के अंदर जो टॉप के अंदर पहुंचे हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपने करियर जो है वो जब सेल्स से स्टार्ट किया हुआ है, तो सेल्स से स्टार्ट करते हुए ये सारे लोग ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों का जो आपने नाम लिया हुआ है, उन सारी कंपनियों के वो लोग सीईओ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सेल्स के अंदर जिन लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया हुआ है, उन लोगों को ये मौका मिला है कि कल उठ के वो पूरी कंपनी को चला सकते हैं। क्योंकि सेल्स ही एक जरिया है जहां पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन फिर भी मार्केट में उतरने के बाद हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है।
थियरी भी वहां पर काम आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें काम आती है। क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो ऐसे बाउंसर आते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी गेंद होती है, और कई लोगों का विकेट गिरता है। सही बात है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम पहले कौन सी कैटेगरी के अंदर है, हम कहां पर आ रहे हैं। अभी हम एवरेज के अंदर है या 2% में? एवरेज के अंदर है। कितने लोग बैठे यहाँ ऐसे हैं कि जो लोग 10 कॉल अगर करते हैं सेल्स का, तो 10 की 10 डील जो है वो फाइनल होती है। क्योंकि सेल्स मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी ने किया होगा, कोई बाकी नहीं होगा अपनी कंपनी का। 100% कितने लोगों की एवरेज है 10 में से 8 की? बढ़िया। कितने लोगों की एवरेज है 10 में से 5 की? कितने लोगों की एवरेज है 10 में से 3 या 2 की? कितने लोगों की एवरेज है 10 में से 1 की? और कितने की एवरेज ऐसी है 10 को मिलते हैं, मिलकर आ जाते हैं, लेकिन सेल नहीं हो पाते है? मार्केट में जाते हैं, मार्केट में लोगों को मिलते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेल्स होना चाहिए वो नहीं होता है। यूनिवर्सल नियम ये बताता है सेल्स के अंदर का कि अगर कोई बंदा एवरेज 10 लोगों को मिलता है, वो 3 लोगों को अगर सेल्स कर सकता है, तो ये बेसिकली पॉसिबल है कि 3 लोगों को तो वो बेच ही लेगा, क्योंकि 3 ऐसे लोग उसको 10 में से मिलने वाले हैं जिसकी वो नीड है, और बाकी के जो 7 लोग हैं ना, वो लोग हमें देंगे ऑब्जेक्शन। और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि सेल्स के अंदर जो ऑब्जेक्शन आए उसको हैंडल कैसे करना है। वो लोग क्या कर देते पता है, उधर गिव अप कर देते, छोड़ देते कि इससे अच्छा है हम किसी और को मिले। लेकिन जिस दिन आपको ये चीज समझ में आनी स्टार्ट हो गई कि उस ऑब्जेक्शन को कैसे झेलना है और उस ऑब्जेक्शन का कैसे आंसर देना है, फिर आपका रेशियो बढ़ना स्टार्ट होगा। 10 में से जो 1 हो रहा था वो 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 के साथ बैठोगे, 10 के 10 को बेचोगे।